हेलो दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। बड़ा लेक्चर नहीं शूट कर पा रहे हैं, तो इसीलिए लेक्चर 6 ही है, लेकिन पार्ट नंबर 2 आप बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसमें है। इसमें है कि बोला है कि द्रव्य मैटर की कणिक प्रकृति। ठीक है, द्रव्य की जो पार्टिकल जो है ना, नेचर, उसी को देखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें है कि पहले आप एक बात को समझिए। यहाँ पर जो बोला है ना, संतत एंड असंतत, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है। जैसे ये पेन आप देख रहे हैं, क्या इसका यूज हम हमेशा करेंगे? नहीं, इसका यूज हम हमेशा नहीं करेंगे। तो पहले ये लोगों को पता नहीं था कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, संतत या फिर संतत एंड असंतत, इन दोनों के बारे में पता नहीं था। ठीक है, कि ये जो है ना कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या इसका यूज हम हमेशा करेंगे? नहीं, इसका यूज हम हमेशा नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही बात तो बोला है कि द्रव्य से बना है परंतु यह कॉन्टिन्यूअस। ये द्रव्य का मतलब क्या है? वही पदार्थ जो पिछले लेक्चर में बताए थे ना, बस इसको ही देखिए ना, ये इसी पेन को देखिए ना, यही पदार्थ है। तो द्रव्य से बना है परंतु ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस, इसका ज्ञान नहीं था। हो गया, छोटी सी तो बात है, इसका ज्ञान नहीं था। आगे क्या लिखा गया बताइएगा, अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। बोल रहा है आगे, तो सर्वप्रथम इंडिया के एक ऋषि थे जिनका नेम क्या है, देखिए तो यहाँ पर महर्षि, यहाँ पर देखिए कनाद ने 500 BCE में, 500 ईसा पूर्व में यह बताया कि द्रव्य, सुन रहे हैं ना, वही द्रव्य, वही पदार्थ का बात कर रहे हैं जो अति सूक्ष्म, यहाँ देखिए, यहाँ पर अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। वही एक्सटर्नली जो स्मॉल बोले थे ना, वही। सुन रहे हैं ना, बात को सुनिए। ये क्या है, ये क्या है? एक पदार्थ है ना, ये पेन क्या है? एक पदार्थ है कि नहीं? मैटर है, ये द्रव्य है ना? हाँ है। हाँ, तो ये छोटे छोटे अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक्सटर्नली जो स्मॉल होता है ना, कि पार्टिकल से मिलकर बना है ना। हाँ ठीक है, बना है। ठीक है, अरे अति सूक्ष्म बताए थे ना, जो छोटा, जिसे माइक्रोस्कोप से भी ना देखा जा सके, सीधी बात, समझ गए? हाँ, तो द्रव्य अति सूक्ष्म, यहाँ देखिए अविभाज्य कणों, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, इस पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन बना है? कौन बना है? द्रव्य बना है। द्रव्य का मतलब पदार्थ, सीधी बात, पेन को देखिए ना। और आपस में मिलकर, यहाँ देखिए, एक बड़ा कण जिसका नेम अणु बोले, मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस बात को आगे चलकर जो ये डाल्टन साहब थे, डाल्टन साहब, अभी आपको डाल्टन साहब बताए थे ना इसी लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 में बताए थे ना। तो डाल्टन साहब क्या बोले थे? डाल्टन साहब परमाणु बोले थे। हम अभी बता दे रहे हैं, डाल्टन साहब क्या बोले थे कि जो पदार्थ है ना, वो अति सूक्ष्म है ना, एक्सटर्नली स्मॉल, यहाँ देखिए अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, और इसको उन्होंने परमाणु बोले थे। हम बता रहे हैं, ये देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, पदार्थ लिखा गया है। अरे वही द्रव्य, वही मैटर, वही पदार्थ, उसी की बात कर रहे हैं। वहां पर द्रव्य लिखा गया है। पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या बोला गया? जिन्हें एटॉम्स बोला गया, जिन्हें परमाणु बोला गया। ये कौन बताएं? तो डाल्टन साहब ऐसा बताएं। तो वही बात है ना, कुछ तो अलग नहीं है, सेम टू सेम वही बातें हैं। तो जो महर्षि कनाद बताए थे ना, अभी आपको बोल रहे थे उन्हीं के बारे में, कि वो 600 BCE, 600 ईसा पूर्व में वो बात क्या बताए थे कि जो पदार्थ है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य है ना, जो छोटा से भी छोटा और अविभाज्य, जिसे तोड़ा नहीं जा सका, ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है। सीधी सी दो बात है। ये जो पदार्थ है ये अति सूक्ष्म एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है। जो पदार्थ है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें डाल्टन साहब परमाणु बोले। पर महर्षि जो कनाद थे, देख रहे हैं ना, महर्षि कनाद ने 500, उस टाइम 600 बोल दिए थे, 500 BCE में ये बताएं कि जो पदार्थ है ना, जो मैटर है, जो द्रव्य है, वो अति सूक्ष्म एक्सट्रीमली स्मॉल अविभाज्य
पार्टिकल्स, है ना, इंडिविजिबल पार्टिकल्स जिसे तोड़ा नहीं जा सके, से मिलकर बना है। वही बात तो है ना, एक बार खुद से जरा देखिएगा, वही बात है। और वो बोले, डाल्टन साहब क्या बोले कि इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि अति सूक्ष्म अविभाज्य पार्टिकल्स, है ना, से मिलकर बना है, जिसे एटॉम्स बोलते हैं। बोले थे ना वो एटॉम्स, एटॉम्स उसमें बोले नहीं थे, परमाणु जिसे कहते हैं। पर महर्षि कणाद क्या बोल दिए, क्या बोले, किधर है कि ये जो है ना, ये आपस में मिलकर, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, एक बड़ा कण, अणु, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अणु के बारे में वो देखेंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। बस आप इस बात को अभी समझिए कि जो महर्षि कणाद बोले थे, उस बात को डाल्टन साहब, है ना, गलत कर दिए। ठीक है, डाल्टन साहब क्या बोले थे, डाल्टन साहब बोले कि परमाणु बनाते हैं, ये जो है ना, ये आपस में मिलकर परमाणु बनाते हैं। लेकिन जो महर्षि कणाद थे वो बोल रहे हैं कि ये आपस में मिलकर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा कण जिसे अणु बोले, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जिसके रीजन ये गलत हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आया बताइएगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका समर्थन बोल रहे हैं कि इसका सपोर्ट किन किन लोगों ने किया, इसका समर्थन अन्य सभी जो फिलोसफर थे उन लोगों ने भी किया। ठीक है, जो दार्शनिक थे उन लोगों ने भी किया। बाकी अब क्या है इसमें, और आगे अगर देखेंगे तो लिखा गया है, और इसका नेम एटम रखा। किन लोगों ने रखा, अंग्रेजों ने रखा। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या रखे, इसका नेम एटम। किसका नेम, सुनिएगा जरा ध्यान से, जो यहाँ पर लिखा गया है ना कि द्रव्य जो है ना अति सूक्ष्म, यहाँ पर इंडिविजिबल जो पार्टिकल्स जो यहाँ पर लिखा गया है से मिलकर बना है। तो जो ये लिखा गया है ना, अविभाज्य जो कण लिखा गया है ना, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ये अविभाज्य कण, इस चीज को इन लोगों ने एटम बोले, परमाणु बोले। ठीक है, कौन बोले परमाणु, कौन बोले, वही अंग्रेजों बोले, जो अंग्रेज थे ना वही बोले कि इसका नेम एटम रखा। किसका नेम एटम रखा, किसका नेम एटम रखा, इसी का। ये जो बोल रहा है ना यहाँ पर, अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, इसी चीज को उन लोगों ने एटम बोले। ठीक है, अब एटम को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, है ना। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले महर्षि कणाद क्या बताएं, पहले महर्षि कणाद बताएं 500 BCE में, सुन रहे हैं ना, BCE में बताएं कि जो पदार्थ है ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये आपस में मिलते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपस में मिलकर एक बड़ा कण जिसका नाम अणु, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये महर्षि कणाद बोले। अंग्रेज जब आए तो जो ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स लिखा गया ना, इसको जो है ना उन लोगों ने एटम बोले। ठीक है, एटम का मतलब उन्होंने क्या बताया, देखिएगा, अविभाज्य, यहाँ देखिए तो कण, अविभाज्य कण। ठीक है, उसका मतलब होता था, जैसे आपको बताया गया था, कीमिया का मतलब क्या होता है, याद है ना, कीमिया का मतलब क्या होता है, काला। आगे बोला है कि सन 1808 में न्यू कॉलेज, जो कि इंग्लैंड में है, के जो प्राध्यापक हैं, जो प्रोफेसर हैं ना, जॉन डाल्टन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। ये सब छोड़िए, ठीक है, पुष्टि कर दी। सुनिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है वो सुनिए। पहली बात कि महर्षि कणाद ने क्या बताएं, वो बताएं कि जो पदार्थ है ना, जो मैटर है, वो अति सूक्ष्म, है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल, यहाँ पर देखिए इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, फिर इसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन लोगों ने इसको एटम बोले। ठीक है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम बोले। हाँ ठीक है, अब जिसका मीन्स भी तो होता होगा, तो उसका मीन्स क्या होता था, अविभाज्य, यहाँ देखिए कण। ठीक है, अब जो एटम बोले ना, कौन बोले एटम, कौन बोले, अंग्रेजों ने बोले एटम। ठीक है, अंग्रेजों ने बोले। अब बाद में ये एटम, ये सही है, ये सही वर्ड रखा गया अंग्रेजों के द्वारा या नहीं, इस बात की पुष्टि, ये एटम बोला है अंग्रेजों, एटम बोले ना अंग्रेजों ने, हाँ, तो ये बात सही है, इसको एटम बोलेंगे या फिर नहीं, इस बात को कौन इस बात को मतलब इस बात की पुष्टि कौन की, तो 1808 में न्यू कॉलेज, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, वही जॉन डाल्टन जिसके बारे में आपको बताए थे, जॉन डाल्टन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। क्योंकि जॉन डाल्टन ने ही बताए थे, जॉन डाल्टन ने ही बताए थे कि जो ये जो है ना, एक्सट्रीमली जो स्मॉल
जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है ये आपस में मिलकर परमाणु बनाते हैं। अरे अभी तो बताए थे ना परमाणु बनाते हैं। हाँ तो वही बात, तो जॉन डाल्टन ने भी इस बात को प्रूफ कर दी है। ठीक है, और मर्सी कनात का बात गलत हो गया क्योंकि वो बोले थे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, अणु बनाते हैं, इसलिए गलत हो गया। तो उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। ठीक है।